वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में, और यूपीआई की आईडी भी है अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली। मैंने सुपर थैंक्स और सुपर चैट ये सब ऑफ कर रखा है, तो आप मुझे डायरेक्ट यूपीआई पे सेंड कर सकते हो। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना है। रेहान आलम 8532 बोल रहे हैं, जिस तरह से आप रियलिटी दिखा रहे हो ना, हमें लग रहा है आपका चैनल बंद करवा देगा कोई। देखो, सच बात यही है कि हमारे यहाँ पे ना सच्चाई को बोलने पे ना लोगों की वैसे ही जल जाती है। मैंने अभी जैसे ये इस वीडियो का टाइटल है, मोटी माँ महान कैसे हो सकती है, इंडियन मदर इज जस्ट अ नौकरानी एंड अदरक जैसी फैली हुई। ये चीज़ ना लोगों को हजम नहीं हुई। वो ना बोले कि यार माँ को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, अदरक जैसी मोटी या ये वो। लेकिन तुम समझो, अगर हम ऐसे बोलेंगे नहीं तो ये कभी सुधार आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आइडियल इमेज बना दी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी बना दी गई है। अब इसके पीछे वो ना पूरी छुप जाती है। जो इंडियन की, जो भारत की माँ है, वो पूरी की पूरी उसके पीछे छुप जाती है कि भाई मेरे को तो महान समझा हुआ है ना, मेरे को तो देवी समझा हुआ है, मेरी तो इज्जत करेंगे ही करेंगे। इस चीज़ के पीछे वो इतना छुप जाती है कि अपनी हेल्थ को पूरा जीरो कर लेती है। कभी पेरेंटिंग सीखती नहीं है वो, कभी अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करती, क्योंकि उसके बच्चे कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इतना ज़्यादा महान बोल रखा है उसे। तो कभी भी वो अपने विचारों से आज़ाद होगी भी नहीं, अनकंफर्ट जोन में कभी जाएगी ही नहीं। वो कंफर्ट जोन में मोटी थुलथुली हो जाएगी, और यहाँ पे उसके फैट लटक रहा होगा ऐसे यूं करके, और उस पर भी रिंकल आ रहे होंगे। मतलब उसके फैट जो टायर बने होते हैं, उसकी जो कमर पे टायर बने रहेंगे ना, उसमें भी रिंकल से आ रहे होखे होते हैं। मतलब गंदी सी एकदम लगती है वह जो थुलथुली सी। इंडियन की मार्क देख लेना तुम, इंडिया जो आंटी वांटी होती हैं ये सब। अब ये जो मैंने बोला है इस वीडियो में, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि माँ शब्द को मैंने यूज़ कर दिया। भैया तुम अगर बोलोगे नहीं तो ये ऐसे ही छुपते रहेंगे। बात ये है कि हमें गलत को गलत बोलना चाहिए, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसे भगवान वाली वो दे दिया कि अब वो उसके पीछे पूरे ही छुप जाते हैं। ना वो पेरेंटिंग सीखते हैं, ना वो न्यूट्रिशन सीखते हैं, और वो ही फिर अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। ना हेल्थ सीखते हैं, ना फाइनेंस सीखते हैं, ना इंडिपेंडेंस सीखते हैं कि आज़ादी क्या होती है। कुछ भी नहीं सीखते हैं वो। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि ज़रूरत महसूस ही नहीं होती उन्हें। क्योंकि तुमने जो एक हौवा जो बना दिया गया है पिक्चरों में या भारतीय संस्कृति में, जो माँ को जो एक दर्जा दे दिया गया है इतना बड़ा वाला, इतना बड़ा दे दिया गया है कि अब वो उसके पीछे पूरी की पूरी छुप जाती है। उसे पता है कोई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पे, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। लेकिन अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ये। लॉजिकल मलिक ने ये बात बोली है तो अब और भी लोग बोलेंगे। और तुम खुला बोलना है एकदम। जो भी रैशनल क्रिएटर्स हो, तो मुझे पता है तुम मेरे वीडियोज़ देखते हो, इस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाना तुम लोग। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम सबकी वीडियो देखता हूँ। जितने भी रैशनल लोग हो ना, मैं सबकी वीडियो देखता हूँ। और मेरे को इस घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका टॉपिक चुरा रहा है या मैं ये सब नहीं मानता। सारे बोलो, सारे बोलो। और वो सारे, मैं तो बोलता हूँ कि पूरी की पूरी मेरी वीडियो ले लो तुम भाई, डाल दो। आई एम योर ब्रदर। तुम रैशनल कंटेंट बना रहे हो तो मेरे भाई हो। हाँ, वो अलग बात है कि उतना टाइम नहीं मेरे को नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे भाईगिरी करूँ। प्रोफेशनल जो एक डिस्टेंस है वो मैं बना के रखूँगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी ये ऐसे नहीं सोचता कि उसने मेरा थंबनेल या फिर मेरा बॉडी का स्टाइल या मेरा बोलने का वो कॉपी किया है, मेरा टॉपिक चोरी किया है। ये सब मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं हूँ पहली बात तो। कई लोग मेरे को बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई उसने आपका ये देखो, ये भी ऐसे वीडियो बनाने लग गया है वो। भैया क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब एक साथ हैं। हम सब एक साथ हैं। मैं तो बल्कि अपना, मेरे को कभी मिलेगा कोई रैशनल क्रिएटर, आई एम योर ब्रदर ब्रो, आई एम योर ब्रदर। मैं मैं ये सब ईगो वीगो नहीं रखता हूँ, और मेरे को चाहिए भी नहीं। मैं कोई भी बल्कि रैशनल कंटेंट बना रहा है तो वो मेरा भाई है। हम सबको ज़रूरत है इस चीज़ की। पैसा कमाओ, वीडियो बनाओ, फाड़ दो समाज की बहन जो। मोटी थुलथुली बहन जो पूरी की पूरी छुप जाती है उसके बीच में, और खुद इतनी बड़ी हो जाती है, फिर उसके पीछे पूरा एक बिल्डिंग छुप जाए, इतनी मोटी हो जाती है वो। मोटी थुलथुली बहन जो ऐसे चलेगी, धनिया भी दे दो, धनिया भी, मिर्च भी फ्री दो, मिर्च भी फ्री। सब्जी लेने जाएगी ना शाम को, ऐसे मोटी सी थैला टांगे बहन जो, इतना यूं लटक रहा होता है यूं करके। यार बहन जो, यूं थोड़ा सा हिला दो ना यूं करके उसके फैट को, ये बाजू वाला जो फैट होता है ना, यूं हल्का सा भी यूं कर दोगे ना, उसका फैट आधे घंटे तक यूं यूं हिलता रहेगा। इतना इतना फैट होता है उसके। क्या होता है? ओ यार,
तुम देखना, ये छोटी सी उंगली है ना, कभी इससे भी टच करके देखना, उसकी यहाँ पे जो फैट लटका होता है ना, उसको हल्का सा टच करके देखना, उसका फैट यूं यूं हिलता रहेगा बहुत देर तक, ऐसे ऐसे करके हिलता रहे। अब बताओ क्या परवरिश करेगी ऐसी माँ, जो पूरी की पूरी उसके माँ के दर्जे के पीछे छुप जा रही है। माँ का दर्जा, भाई मैंने पैदा कर दिया, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मैं पेरेंटिंग सीखूंगी, ना मैं न्यूट्रिशन सीखूंगी, मैं नल्ली बस जाके जाऊंगी धनिया लेने, लाओ मिर्च भी फ्री दे दो, धनिया भी फ्री दे दो, भैया आलू क्या लगाए हैं, बस उसका कोई काम नहीं। सुबह जाएगी, जब सब चले जाएंगे फिर जाके ऊपर, काम हो गया तुम्हारा, मेरा तो काम ही ना हो पाया, जब ये सब चले जाते हैं ना मेरा तो तभी काम शुरू होता है। अच्छा हाँ, वो मर गया, मिहिर मर गया, अच्छा वो तो जिंदा होके वापस आ जाता है, वो फिर से आ जाएगा जिंदा होके। ये सब बातें चलती हैं इनकी। 2 घंटे तक कपड़े क्यों सुखाती हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं कपड़े धोता हूँ? मेरे को तो नहीं लगते 2 घंटे, ना सुखाने में लगते ना धोने में लगते हैं। 2-2 घंटे तक कपड़े धो रही हैं, कोई काम नहीं। मोटी थुलथुली, वो सूमो स्टाइल में ऐसे बैठ जाएगी, खचर 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 कपड़े धोने लग जाएगी। ये इसका फेवरेट टाइम पास है। इतना टाइम कैसे लगता है यार, इतना टाइम कैसे लगता है कपड़े धोने में? और तुम धो क्यों रहे हो कपड़े? एक 16 साल का बच्चा है, उसके भी कपड़े तुम धो रहे हो, क्यों? गलत है। 16 साल के बच्चे के कपड़े तुम्हें नहीं धोने चाहिए, 12 साल के भी इवन। उसे सिखाओ, उसे सिर्फ पढ़ाई में मत लगा दो, सर्वाइवल स्किल्स है ये। अगर तुम आज सिखाओगे, कपड़े धोना सिखाओगे, कल को कॉन्फिडेंट महसूस करेगा वो। मोटी थुलथुली, बस मैं धनिया लेने जाऊंगी, प्यार तो सब्जी लेने जाऊंगी। जो मोटी, ये कोई यूं लटका रहेगा और ये लोग बोलते हैं कि ये मत बोलो। क्यों नहीं बोलो, क्यों नहीं बोलो? वो बन रही है मोटी थुलथुली, हम बोले भी ना, बीपी ले लेगी, फिर शुगर ले लेगी, फिर बैठ जाएगी, हैं? बच्चों पे बोझ बनेगी, नहीं करेगी क्या वो ऐसा? मेरे को दिख रहा है ऐसा, हमें दिखता है ऐसा कि बच्चों के ऊपर बोझ बनते हैं फिर ये। बाप को देख लो, बाप की ना हड्डियों में जान है, ना शोल्डर है, पेट निकला हुआ है, क्या है, क्या है? किसी का टेस्ट करा लो ना, इंडियन माँ बाप का, आधों के बीमारियां निकल जाएंगी, इतनी सारी कमियां निकल जाएंगी, डेफिशिएंसी कोई ना कोई पक्का निकलेगी। 10 डेफिशिएंसी ना हो ऐसा तो कोई मुश्किल ही बाप निकलेगा, जो रनिंग करता हो या जिम जाता हो, रेयरली मिलेगा ऐसा। समझ रहे हो? नल्ले हैं, कार्ब्स वाला खाना खाते हैं, त्योहार में मीठे मीठे पकवान बनाते हैं, जहरीले पकवान, और अपने बच्चों को भी उसी में लगाते हैं। क्या करेंगे? बनेगी ना मोटी थुलथुली, और हम बोले भी ना, क्यों? सच्चाई सुनने से डर लगता है, भड़वे? अभी नहीं, ये नहीं है, वो दूसरा कमेंट है। रेहान आलम ने तो वो बोला है, पर किसी ने बोला था कि यार ये माँ को ऐसे मत बोलो, माँ को ऐसे मत बोलो। अबे भड़वे, माँ होने के कॉन्सेप्ट पे नहीं बोल रहा हूँ मैं वो बोल रहा हूँ उसके गलत लाइफस्टाइल पे। तू माँ बन, ठीक है, तू माँ बन, तू पेरेंटिंग सीख, लेकिन तू अपनी हेल्थ को ठीक रख। तू जब अपनी हेल्थ नहीं ठीक रख पा रही भड़वी, माँ बनने आ जाती है, औकात है तेरी माँ बनने की? और एक बच्चा भी नहीं करेगी, 4-4 बच्चे पैदा करेगी, हर साल एक नया लॉन्च कर दूंगी, बैंड चो। हमारे हमारे स्कूल में थी 11th-12th जब हम कर रहे थे ना, तो एक माँ थी, उसको मैटरनल लीव हमेशा चाहिए, हर साल पेट फुला के आ जाएगी वो। हमारे बच्चों में मजाक बनता था, बच्चों में मजाक बनता था, हर बार उसका पेट फूला हुआ ही। मतलब हमने जो 2 साल, मतलब 11-12 जिस स्कूल में मैंने करी थी, हमने कभी उसका पेट पिचका हुआ ही नहीं देखा, फूला हुआ ही देखा है हमेशा। जब भी आएगी, मतलब क्या बोल, हर साल फुला फुला के पेट आ जाएगी। कोई पर्सनैलिटी नहीं उसकी, डरी डरी सी फिरती थी, बच्चे उसका मजाक उड़ा देते थे, रोने लग जाती थी क्लास में, मेरे बच्चों ने मजाक उड़ा दिया, रोने लग जाती थी। उसकी पर्सनैलिटी क्या बनी सोचो। अब जब वो ऐसी कमज़ोर पर्सनैलिटी की है, जैसे बच्चे ही ओवर पावर कर ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या स्ट्रांग बना लेगी? उस पर या तो थप्पड़ मारेगी उसे, या कुछ ना कुछ करेगी, पर अच्छी परवरिश तो नहीं कर पाएगी। या अगर बच्चे अगर स्ट्रांग निकल गए तो बच्चे भी उसे ओवर पावर करेंगे। ओवर पावर समझते हो ना, मतलब क्या बोलते हैं उसे?
ओवर पावर मतलब वो लीड करते हैं, बच्चे लीड करेंगे और वो फॉलोअर टाइप की रहेगी, अल्फा नहीं बनेगी कभी भी। जिसको उसी के स्टूडेंट्स ओवर पावर कर ले रहे हैं, उसी के बैच के, उसी के क्लास के बच्चे, क्या पावर होगी ऐसी कि उसकी। वो नल्ली याद आ गई मेरे को अभी। ऐसे ही ये मोटी मोटी आंटियां हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी में ग्रोथ नहीं हुई। जब ये बच्चों को कंट्रोल करना होता है तो ये थप्पड़ भी मार देती हैं बच्चों को। ये हुई बैड पेरेंटिंग। वो थप्पड़ मारना बच्चे की गुड पेरेंटिंग का वो नहीं है वो। अब वो बच्चा कैसा बड़ा होएगा तुम सोच लो, उसे लगेगा थप्पड़ मारना नॉर्मल होता है, अरे ये कर ले, अरे वो कर ले, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना नॉर्मल होता है। नहीं होता है। तुम किसी भी गुड क्लास में जाओगे, जब अपर क्लास में जाओगे, ये अरे पूरे ये सब बातें ऐसे नहीं करनी चाहिए, करना कभी भी। लेकिन क्योंकि हम वैसे उसमें पड़े बड़े होते हैं तो हमें वही लगता है। तुम समझ लो, अगर तुम इनकी गलतियों को नहीं देखोगे, सबसे पहला साइन तो वही है कि अगर उसके यहाँ पे फैट लटक रहा है, कभी भी ना ऐसे यूँ हल्का से हिला के देखना, उसका थोड़ी देर तक यूँ यूँ करके हिलता रहेगा, फैट यूँ करके बड़ी देर तक ऐसे हिलता रहेगा। इतना सारा फैट जमा होता है, थुलथुली एकदम पे यूँ करके। हड्डी के कैसी हड्डी होगी उसकी, सोचो। जब फैट इतना बाहर लटक रहा है तो उसकी हड्डियों में मजबूती होगी? तुम्हें लगता है कैल्शियम होएगा उसके में? हैं, तुम्हें लगता है वो भाग पाएगी? हम्म। ये तो हुआ हेल्थ के आधार पे। दूसरा तुम देखो, कितनियों को तो टिकट बुक करना नहीं आता, यूपीआई चलाना नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं आता, एकदम नल्ली टाइप की। बचाओ। सेम एज की अगर कोई फॉरेनर आ जाए ना, बेटी लगती है, और उसके सामने यूं 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 रहती है, हंसती रहेगी यूं यूं करके। क्या लगती होगी तुम सोचो, एक 40 साल की जो मोटी सी महिला है इंडियन, और फिर वो 40 साल की एकदम स्मार्ट सी कोई वो बाहर से आएगी, एकदम स्लिम ट्रिम और कॉन्फिडेंस, दूसरी कंट्री में आई है सोचो, कॉन्फिडेंस। सोचो इंडिया जैसी कंट्री में आई है, जहाँ पे इतनी वैरायटी, मतलब इतना क्या बोलते हैं उसे यार, अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, अलग अलग होते हैं, मतलब इतने अलग अलग कल्चर हैं जो, है ना। ऐसी कंट्री में आने की हिम्मत कर रही है। मैं तो नहीं कभी सोच पाता कि मैं अफ्रीका जैसी कंट्री में जाऊंगा, क्योंकि वो हमसे नीचे हैं कई कई सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है। मैं तो कभी भी नहीं जाना चाहूँगा। करप्शन होता है वहाँ पे, सेम करप्शन उनको फील होता होगा, उनको लगता होगा कि भैया ये यहाँ पे तो इतनी गंदगी है, करप्शन है, टैक्सी वाले लूट रहे हैं, ये वो। फिर भी ऐसे इतना कॉन्फिडेंस उनके बीच में उनके पास होता है कि वो यहाँ पे आती हैं। कॉन्फिडेंस देखो उनका। और ये देखो, ये नल्ली सी, इसको टिकट बुक करना ही नहीं आता, यूं बैठी रहेगी बस। मिहिर मर गया, मिहिर जिंदा होके आ जाएगा, फिर वो दूसरी शादी कर लेगा। उसने दूसरी शादी कर ली, अच्छा दूसरी शादी कर ली, नहीं नहीं दूसरी तो पिछली साल हो गई थी, ये तो तीसरी शादी है। ये बातें हैं इनकी, थुलथुली मोटी भड़वी। क्यों नहीं गाली दें हम? क्यों हमें अच्छा अच्छा हमेशा वो क्रिएट करना है? अच्छा तो तुमने ऑलरेडी बहुत कर रखा है ना, उसे अब खत्म करने की जरूरत है। जो तुमने ओवर कर रखा है उसी के पीछे तो छुपती है वो। तुम्हें क्यों लगता है कि इंडिया की माँ को अभी कभी अपने ऊपर मेहनत नहीं करती? क्यों नहीं करती? तुम कभी उसे सीखने को बोलो कि भैया हिंदी सीख लो, इंग्लिश सीख लो, बेसिक मैथ सीख लो, टेक्नोलॉजी सीख लो, टिकट बुक करना सीख लो, कभी करेगी? नहीं 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 नहीं। मिहिर मर गया कि नहीं ये देखना है। जब एंडिंग हुई थी ना तो कोई तो आया था, यूं करके कैमरा आ रहा था ऊपर के, फिर एकदम से सीरियल खत्म हो गया। मुझे देखना है कि वो मिहिर वापस आया है या कोई और। ये है, इनको कुछ सिखाने जाओ तुम। क्यों नहीं हम इनको बोले? ठीक कैसे होगा? ठीक है मैं बोलना बंद कर देता हूँ, तुम अच्छा अच्छा बोल लो, और फिर देखते हैं कि तुम इम्प्रूवमेंट ला पाते हो या हम जैसे रैशनल लोग इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्यों हम अच्छे अच्छे के छलावे में बबल में जीना चाहते हैं हमेशा? अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। बुरा बोलने का ठेका बस लॉजिकल मलिक ने ले रखा है ना, वो सुधार बुराई सारी बोले लेगा। हम सच बोल देते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। भैया तुम्हें बल्कि मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मैं इतना घटिया पॉइंट का लेने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कोई नहीं बोलता है। आंटियाँ, ये जो आंटियाँ होती हैं मोटी मोटी सी, और माँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम अपनी माँ के ऊपर भी गलती देख सको। मैं आंटी भी बोल सकता हूँ माँ की जगह।
पर तुम अपने में भी तो गलतियाँ लेना सीखो ना, इसीलिए मैं माँ शब्द का यूज़ करता हूँ। आंटी बोलता तो तुम लोग माइंड नहीं करते, मुझे पता है आंटी, तुम इतने नल्ले लोग हो, जब मैं आंटी बोल दूँ तो तुम दूसरे की इमेजिनेशन ले लेते हो, तब तो तुम्हें हँसी भी आती है और वो सब। क्योंकि मैंने माँ बोल दिया तो तुम्हें अपनी माँ जिसके साथ तुम्हारे इमोशन जुड़े हैं वो कैलकुलेट हो गई, अब वो सिनेरियो में आ गई, तो गलत हो गया मैं, है ना? आंटी को बोलता तो तुम खुश होते, बड़े हँसते। तुम्हारी खुद की माँ ऐसी है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है। नल्लो, भड़वो, कहाँ तक बचोगे, कितना बचोगे? हुँ? मेरे जैसे और लोग आएँगे, मेरे जैसे और लोग आएँगे, ज़्यादा रेबेलियस, ज़्यादा आक्रामक, ज़्यादा एग्रेसिव। कब तक बचोगे? कब तक ये नल्लागिरी करोगे कि तुम्हें टिकट बुक करनी तक नहीं आती है? इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दो, फाइनेंशियल लिटरेसी तो छोड़ दो। धनिये के पीछे लड़ रहे हो तुम, धनिया मिर्ची फ्री मिल जाए, 5 रुपए की आती है, उसको 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो वैसे ही दे देगा। नहीं, 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 मिर्ची तो फ्री आती है, मिर्ची फ्री दो, धनिया धनिया फ्री दो, ये वो। ये तो वो है, और खुश हो जाती हैं अगर फ्री में 4 मिर्ची मिल जाए, 5 मिर्ची मिल जाए तो खुश हो जाती हैं। ये स्टैंडर्ड रखोगे तो कहाँ बड़ा सोच पाओगे। ये 5-10 रुपए में ये सब खुश रह यही तो करती रहती है, फिर वो 10-5 रुपए बचा के खुश रहती है। तुमने देखा नहीं इंडियन मदर्स कैसे 500 रुपये, 10 रुपये ऐसे ऐसे कटौती करती रहती हैं और खुश होती हैं। ये इनका मैक्सिमम है, ये इनका मैक्सिमम है। ये नहीं सोचती कि भाई हम भी 50,000 की नौकरी डिजर्व करते हैं, घूमना फिरना अपने पैसों से, इंडिपेंडेंस रहना ना। वो जो सब्जी में से जो 6 रुपये बच गए ना, वो बचाने हैं इसे, भड़वी को। राशन में वो जो 6 रुपये बच गए, उसे बचा के खुश हो रही है ये चिल्लड़। चिल्लड़ की औकात रह जाएगी फिर, और क्या होएगा? चिल्लड़ ही है यहाँ की, देख लो तुम। चिल्लड़ में खुश रहती हैं यहाँ की महिलाएं। तुमने देखा होगा, तुम रिलेट कर रहे होगे इस बात से, कैसे खुश हो जाती हैं। 10-10, 5-5 रुपए नल्ली पेड़ बच। 16 रुपए बच गए, 17 रुपए बच गए, मैं आज तो मजा आ गया, ए नल्ली। तो धनिया मिर्ची फ्री में मिल गया, एक तो एक तो तुम्हारा खुद का पैसा नहीं है, तुम्हें इसी पे ही मतलब घिन आनी चाहिए कि तुम, जो तुम्हारा पति लीड कर रहा है और तुम नल्ली की तरह बस फॉलो करे जा रही हो, घर के पे पोंछा लगा रही हो, या हाउस मेकर की तरह बस थोड़ा सा मैनेज कर ले रही हो। हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए पहली बात तो इसमें। तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, खुद औकात नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हें अपने मायके जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तुम्हें मिन्नत करनी पड़ेगी पहले पति से, और फिर उसको अपने बॉस से करनी पड़ेगी। तो तुम्हारा देखो, तुम्हारा अस्तित्व कितना नीचे गिरा हुआ है। पहले तुम अपनी अर्जी लगाओगे पति से, इतने साल से घूमने नहीं गए, चलो घूमने चलते हैं कहीं। वो पहले तो ना 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 करेगा, फिर उसका खुद का भी मन करेगा एक टाइम के बाद। फिर अब वो अपने बॉस से अर्जी लगाने जाएगा। मेरे को चिट्ठी दे दो। तुम्हारा अस्तित्व कितनी लेयर में नीचे जा चुका है, तुम सोचो। अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते, क्यों? टिकट बुक करना आता ही नहीं, अकेले घूमना आता ही नहीं, कॉन्फिडेंस है ही नहीं, कुछ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो नल्ली हो। तुम्हें तो मिहिर जिंदा हो गया कि नहीं ये देखना है तुम्हें तो। भेड़ जो। नल्ली, भेड़ जो। ऐसे ना, जैसे ना इंडिया की ना थोड़ी मोटी होती है, तो जैसे वो जो साड़ी का जो कपड़ा होता है ना, नॉर्मली तो थोड़ा सा कम वो होएगा, पर उसने अपने आप को इतना फैट बना लिया, इतना मोटा बना लिया है कि वो जो साड़ी को ड्रेप करती है ना, मैं अड़सू वो, उसकी जो यहाँ पर टायर जो होते हैं ऐसे यूं करके, वो साड़ी का ड्रेप जो है वो इसको पहले तो उससे होता ही नहीं है। वो तो एक दो लगते हैं उसको, फिर वो ऐसे साड़ी को ड्रेप करेगी, फिर उसकी चर्बी को पहले ऊपर उठाएगी, फिर यूं करके यूं करेगी, ऐसे उससे उससे साड़ी भी नहीं बनती, इतनी उसकी उस चर्बी की इतनी 3-4 ऐसे लेयर होती है। ऐसे है क्या मेरे पास कुछ में, ये देख रहे हो, ये है, ऐसे होएगी, एक ऐसे होएगी, ये देखो, ये दिख रही है, ये बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये चर्बी की लेयर में। ऐसी दिखती है ना चर्बी की लेयर।
नहीं दिखती ऐसी, यहाँ पे ऐसे कमर पे ऐसी चर्बी क्लियर नहीं दिखती बिल्कुल भाई, सच में। देखो मैंने सही बनाया एकदम, देखो। ये देखो, ये देखो। जो तुम बोलोगे कैसा शैतान इंसान है ये, बहन जो। एकदम छोटी छोटी बातों पे किसी की बुराई कर लेंगे, खुश हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पे, मुंह बना लेंगे। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल घूमना तो छोड़ो, बहन तो टिकट बुक करनी नहीं आती इन्हें, सच बता रहा हूँ। एकदम नल्ली। अब मैं भारत की आंटी बोल दूँ तो इनको वो नहीं होएगा, इनको प्रॉब्लम हो जाती है जब तुमने वो बोल दिया तो। ये किसी का तो कमेंट था, एक मिनट में उसी का ही कमेंट पे जाता हूँ डायरेक्ट। ये रहा, ये है अंकेश सिंह। अब भाई लगता है आपको कोई नहीं देखेगा, माँ को ऐसा मत बोलो, गलतियाँ की हैं लेकिन आप गलत वर्ड्स का यूज़ मत करो। अच्छा ये गलत वर्ड्स हो गए, मैं मोटी बोल रहा हूँ, चर्बी वाली बोल रहा हूँ, हैं ये जो ये होती है गलत वर्ड हो गए। क्या गलत है मतलब, भड़वी जो बोल रहा हूँ, नल्ली बोल रहा हूँ, ये तो मैं खुद को भी बोल लेता हूँ, ये तो मैं हर उसके लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन माँ शब्द नहीं नहीं नहीं, माँ बहुत एक प्योर पायस शब्द है, इसके लिए मत बोलो। ये जो तुम एक्स्ट्रा जो दर्जा देते हो ना, जो एक्स्ट्रा वैल्यू देते हो, इसी के पीछे छुपती है वो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही मत करो, रैशनल बनो और वो हर किसी के लिए बनो। ये जो तुम एक्स्ट्रा जो इज्जत देते हो ना, इसी के पीछे छुप रही है वो चर्बी वाली मोटी माँ, अदरक जैसी फैली हुई। तुम्हें बता रहा हूँ ऐसे वीडियो और बनने चाहिए। मेरे से तो नफरत करेंगे ही लोग, मुझे पता है, ये मैंने बोला है तो मेरे पसंद थोड़ी करेंगी ये जितनी भी मोटी होंगी। जिसके अंदर एक दो के अंदर बुद्धि होएगी वो कल को जिम ज्वाइन कर लेगी और मुझे कमेंट भी करना अगर तुम ऐसा करो तो। अगर तुम अपने आप को नल्ला बोलना सीख गए, तुम इम्प्रूव करोगे। तुम एक्सेप्ट करो कमेंट में कि हाँ भाई तुम जो जो बोल रहे थे वो हमने नोटिस किया, हम भी नल्ले ही थे। मैं खुद बोलता हूँ अपने आप को नल्ला। एक साल पहले मैं एकदम नल्ले जैसा था, कोई ध्यान नहीं देता था न्यूट्रिशन पे या किसी पे भी। कल के दिन मैं नल्ला था, कल के दिन मैंने कुछ भी न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खाया। पिज़्ज़ा खाया, पराठा खाया, चिप्स भी खाए, कुरकुर लेस खाए, चॉकलेट खाई, पूरा एकदम अनहेल्दी खाया। कल कल मैं नल्ला था, मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन मैं नल्ला रह गया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर एक आध दिन चलता है। लगातार तुम कैसे नल्ले रह सकते हो भाई? नल्लो बनाऊँ, अभी दोबारा बना दूंगा मैं हर बार बनाऊँ, और मैं नहीं, मेरे जैसे और दोबारा आएंगे बार बार तुम्हारी चर्बी को पर्दाफाश करेंगे। और तुम्हारी तो चर्बी पर्दे के पीछे छुपती भी नहीं है, वो लटकती है बाहर को, मेरे को पता है। मतलब दो तरह के मोटे होते हैं, एक तो मोटे होते हैं जो मतलब क्यूट क्यूट मोटी लड़कियां लगती हैं, वो लड़की ना क्यूट लगती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो मोटी तो होती हैं पर वो चर्बी जैसी लटकती नहीं है। एक चर्बी वैसी भी होती है जो दाग दाग से दिखाई नहीं देते, तो उस पर ना दाग दाग से रिंकल्स से दिखाई देते हैं, ऐसी मोटी भी होती है आंटी। उसकी तो लटकती ही नहीं है बेचारी, वो कितना भी कस ले कर ले वो उससे संभलता ही नहीं है। एट द एंड वो हार जाती है, तो फिर उसकी चर्बी ऐसे यूं करके लटकती रहती है बाहर, यूं करके यूं 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 लटकती रहेगी। वो चलेगी तो ऐसे यूं यूं करके हिलती है उसकी चर्बी, पटक 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 ऐसे करके। एक मोटी होती है पर वो क्यूट होती है, वो क्यूट लगती है उसके ऊपर मोटापा, वो ठीक भी होने लायक लगता है। इनका तो कभी ठीक नहीं हो सकता ना ये जो चर्बी लटक रही है, क्योंकि चर्बी यहाँ पे भी है उनकी। पहले यहाँ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब वो यहाँ पे ही मान के बैठी हुई है कि मैं तो भाई महानता का दर्जा मैंने तो पहले ही प्राप्त कर लिया है कि मैं माँ बन गई हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ, अब मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो मैं माँ बन गई हूँ, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैंने विदेशी लोगों की ऐसी ऐसी माएँ देखी हैं जो बच्चे को साथ में लेके घूम रही हैं, ट्रैकिंग कर रही हैं, वो गंगा घाट पे खिला रही हैं उन्हें, खेल रहे हैं वो लोग, ऐसे हैं। और यहाँ की माएँ देख लो, एकदम नल्ली बन जाती हैं, शादी से पहले ही नल्ली बन जाती है। शादी तक तो थोड़ा बहुत केयर कर भी लेती है, उसके बाद तो एकदम ही गिव अप कर देती है, हो गया बस मेरा, हो गया बस,
अब जब कभी इंस्टाग्राम पे दिखना होगा या वेडिंग में जाना होगा तब तो थोड़ा बहुत संवर लूँगी, अदरवाइज़ घटिया, एकदम घटिया। कुछ नहीं करना है इन्हें, कपड़े धोना है, सब्जी लाना है, ये इनके लिए सबसे बड़े काम है। ये इनके लिए सबसे बड़े काम है। 10 रुपये बचा लो, केले वाले से लड़ लो, सब्जी वाले से लड़ लो, इतने का लगाओ, इतने का लगाओ। ये इनके लिए बेस्ट वो है, बस ये इनका हाईएस्ट है। ये नहीं सोचेंगे कभी भी ट्रैकिंग पे जाऊं मैं, 10-15 रुपए के बारे में ना सोचूं मैं, 10-15 हज़ार रुपये खर्च करूं मैं अपने ऊपर। खर्च भी कहाँ से करेगी बेचारी, खुद तो 10-10 रुपये बचा के और पैसे के नाम पे पता क्या होता है इनके पास, ये रहेगी रिंग, रिंग रहेगी, वो मंगलसूत्र, ये माला, जेवर, गहने, ये रहेंगे जिसे खा नहीं सकते तुम, जिसका कोई यूज़ नहीं कर सकते तुम, वो बस हैं, वो बस हैं। कभी शायद ऐसा हो सकता है कि कभी ज़िंदगी में अगर 0.8% चांस हुआ तो वो शायद यूज़ हो जाए इमरजेंसी में, अदरवाइज़ उसका कोई काम नहीं है। वो गहने बस पड़े हुए हैं, या वो शादी में यूज़ कर लेती है थोड़ा बहुत, कोई काम नहीं है उसका। वो बस उसको गौरवान्वित महसूस करने के लिए, हाँ मेरे पास इतना तोले का हार, इतना गहरा, इतना भारी हार है, रिंग है, उसे दिखाने, फ्लॉन्ट करने चली जाएगी शादी में, कभी कभी पार्टीज़ में। ये इसका हाईएस्ट है। इसको ये नहीं पता कि 15,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कैसे करे जाते हैं, 15,000 का ट्रैक बुक कैसे करते हैं, देहरादून से ऋषिकेश से चलते हैं ट्रैक 10,000 के, 15,000 के। इसे पता ही नहीं है, ये कर ही नहीं पाएगी कभी भी, हाँफ जाएगी बहन नल्ली हैं। और ऐसे बोलेंगे घर का काम करने में क्या कम मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है घर का काम करने में, नल्ली क्यों करती है फिर। घर जो पति आता है उसको तो इतना नहीं पड़ा होता कि भैया इतनी सफाई चाहिए। तुम देख लो लड़कों को इतना वो नहीं पड़ा होता। लड़के बोलते हैं इट्स ओके, मत करो, कभी कभी सफाई चल जाएगा, कोई बात नहीं, इतना तो गंदा हम करते भी नहीं जितना तुम रोज 2 घंटे तक साफ करती रहती हो। मीण जो इतना लड़कों को नहीं पड़ी, इनके पास क्योंकि कोई काम नहीं है, इनको जस्टिफाई करने अपने 24 घंटे के, देखो हमने भी काम करा है, तो ये एक्स्ट्रा लगी रहेगी, लगी रहेगी, रोज करेगी, दिन में 2 बार कर देगी। हैं, जस्टिफाई करना है ना अपना कि देखो मैं भी काम करती हूँ। भड़वी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तेरा काम। 4,000 में मेड करके चली जाती है, 10,000 में कर देती होगी, मेड करके चली जाती है काम, उतनी औकात है तेरी बस, चर्बी वाली मोटी भड़वी। घिन कैसे नहीं आती तुम लोगों को यार, तुमको घिन कैसे नहीं आती, हाँ नल्लो। और मेरे को उल्टा रोक रहे हो कि मैं ना बोलूं। एक बंदा जो सच्चाई दिखा रहा है, जब धर्म के ऊपर बोल रहा था तब तो तुम खुश हो रहे थे, जाति के ऊपर बोला था, अब तुम्हारी ही माँ के बारे में कुछ गलतियां निकाल दी तो तुम्हें झेल नहीं रहा है। ये वीडियो भी कई लोगों को कड़वी लग रही होगी, और अगर लग रही है तो तुम्हारे लिए ये कड़वी गोली जरूरी है, ये रेड पिल तुम्हारे लिए जरूरी है। नल्लो, मिलेगा नहीं कोई ऐसा आके जो बोल दे इतना खुला, अभी तो नहीं है कोई भी, आगे फ्यूचर में और आएंगे, देख लेना तुम। और जितने भी ये रैशनल भाई लोग हैं मेरे, जो ये क्रिटिकल लॉजिकल रैशनल कंटेंट बनाते हैं, सब लोगों को इस मुद्दे पे ज़रूर वीडियो बनानी है। मैं बता रहा हूँ, ये जो मोटी थुलथुली होता है, और शब्दों का बिल्कुल भी सही प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ। सही शब्द प्रयोग करने में ये भी अपने आप में एक वो ट्रैप है। क्यों छुपाना है, क्यों क्यों सही करना है, खुला बोलो, नल्ली है, भड़वी है, मोटी थुलथुली चर्बी वाली, खुला, बख्शना नहीं है। अब अटैक करने का टाइम है, अटैक हो गया, डिफेंस बहुत है, अब तैयार हो गई है, एक लेयर तो तैयार हो गई है, इतना ये झेल लेते हैं, इतना झेल लेते हैं ये लोग। अब अटैक करो, फाड़ दो बैंड सो। पर यूट्यूब एल्गोरिदम को ध्यान में रख के वो डिटेक्ट ना कर ले ऐसी गालियाँ निकालना। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मतलब हैंडल कितना हरामी है, यूट्यूब एल्गोरिदम को भी हैक कर रहा है। UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो, और ईमेल और इंस्टाग्राम भी। चलो बाय बाय, लाइक करके जाना वीडियो को।